An AC generator produce an output voltage E equal to 170 sin 377 t वोल्ट। एक एसी जनरेटर है, एसी जनरेटर यानी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करके देता है, तैयार करके देता है, तो उसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो दिया है। आउटपुट वोल्टेज, वोल्टेज यानी ईएमएफ E इक्वल टू 170 साइन 377 इतना वोल्ट, वेयर टी इज इन सेकंड, हाँ टाइम है वो सेकंड में दिया है। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वोल्टेज इज, तो जो एसी वोल्टेज है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, तो हमें जो इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन हम लिखेंगे, बट उस ईएमएफ का जनरल इक्वेशन हमारे पास है वो भी हम लिखेंगे। उसको हम इक्वेशन 2 देंगे, जो हमें दिया है उसको इक्वेशन 1 देंगे, 1 और 2 की कंपैरिजन करेंगे और वहाँ से हम वो ओमेगा फाइंड करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, और वहाँ से फिर नया फार्मूला यूज़ करके हम वो फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे बेटा आपको क्या दिया है बताओ, फार्मूला पहले तो ईएमएफ का आउटपुट वोल्टेज यानी आउटपुट ईएमएफ दिया है, तो गिवन E इक्वल टू क्या वैल्यू दिए बताओ, 170 साइन 377 170 साइन 377 इतना वोल्ट से इक्वेशन 1। तो ये ईएमएफ का इक्वेशन दिया है, वोल्टेज दिया है यानी ईएमएफ दिया है, बट वी हैव, लेकिन हमारे पास फार्मूला है E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन 2। यस, अब ये 1 और 2 का कंपैरिजन करो, तो कंपेयरिंग 1 एंड 2 वही गेट, तो E सेम इक्वल टू सेम, तो E0 इक्वल टू 170, हाँ तो E0 इक्वल टू 170 वोल्ट, फिर साइन साइन समान, टी समान, तो फिर ये ओमेगा, ओमेगा यानी 377 इतने रेडियन पर सेकंड। लेकिन ओमेगा हमें नहीं पूछा है, हमें फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो फ्रीक्वेंसी यानी 2 पाई एफ, तो इधर साइड वर्क कि ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई एफ, एफ यानी फ्रीक्वेंसी, और हमें फ्रीक्वेंसी पूछी है। हाँ ना रे बाबू बोलो जल्दी, तो ये 377, तो एफ इक्वल टू 377 अपॉन 2 पाई, तो ये 377 अपॉन 2 पाई की वैल्यू 3.14, तो ये 377 3.14 का डबल 6.28, और इसका अगर आप डिवीजन फाइंड करें तो दैट डिवीजन नियरली कम्स आउट 60 हर्ट्स। कितना रे बाबू, तो ऑप्शन आएगी सी, ये आता है 60, कितना आता है 60, कैसे आता है ये देखे बरोबर, कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये 6, तो 6 6 कितना होता है 36, है ना रे बाबू, तो बरोबर है ना, 6 6 36, तो ये 6 और ये 377, तो 60 का डिवीजन जाएगा, है ना, 60 का डिवीजन मतलब ये 360 बरोबर है, 6 60 360, और ऊपर का जो ज़्यादा का है तो उसके लिए 0.28 है ना। यस, तो नियरली अबाउट कितनी रे बाबू रे फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्स, ये आंसर आ गया। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है सी। क्लियर रे बाबू, यस। नेक्स्ट वन, तो हमें बोला है सामने के इसमें कि एन एसी वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ E0 इक्वल टू 144.4 वोल्ट, देन इट विल रीड, वो क्या रीड करेगा, एक एसी वोल्ट मीटर है, अल्टरनेटिंग करंट वोल्ट मीटर, इज कनेक्टेड टू ए सोर्स, ये एक सोर्स को कनेक्ट किया, ऑफ E0, उसकी मैक्सिमम वैल्यू सोर्स की है E0,
मतलब मैक्सिमम ईएमएफ पीक ईएमएफ दिया है 144.4 वोल्ट, देन इट विल रीड। तो एसी वोल्ट मीटर जो है वो क्या रीड करेगा? एसी वोल्ट मीटर ये सिर्फ आरएमएस वैल्यू को समझता है। किसको समझता है? आरएमएस वैल्यू को। दूसरी भाषा उसको समझती नहीं है। लेकिन आपको तो मैक्सिमम ईएमएफ दिया है, क्या दिया है? तो ये एसी वोल्ट मीटर वो मैक्सिमम ईएमएफ नहीं कैलकुलेट करके दे सकता। तो एसी वोल्ट मीटर क्या करके दे सकता है? आरएमएस ईएमएफ फाइंड करके दे सकता है। क्या कैलकुलेट करके दे सकता है? आरएमएस ईएमएफ आपको कैलकुलेट करके दे सकता है। मैंने आपको बताया कि आप किसी चाइनीज के साथ बात कर रहे हो तो आपको आती है हिंदी, मराठी, इंग्लिश, है ना? तो आप उसके साथ हिंदी में बात करेंगे, वो बोलेगा छौ म्याओ, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा। फिर इंग्लिश में बात करोगे तो फिर से छौ म्याओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। फिर और किसी दूसरी भाषा में बात करोगे फिर से छौ म्याओ, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो आपसे बोल रहा है कि भाई मेरे साथ तू चाइनीज में बात कर तो मुझे समझेगा, बरोबर कि नहीं? इसी प्रकार से ये एसी वोल्ट मीटर बोलता है कि भाई ओ ताई, भाई ओ ताई। एसी वोल्ट मीटर कौन सी बात करता है? कौन सी भाषा समझता है? आरएमएस की भाषा समझता है। कौन सी भाषा? आरएमएस की भाषा। तो आपको दिया है बाबू E0, ये E0 यानी मैक्सिमम ईएमएफ कितना दिया है रे बाबू? बोलो जल्दी। 141.4 वोल्ट। तो ये E0 यानी मैक्सिमम ईएमएफ, मैक्सिमम यानी ही पीक ईएमएफ। लेकिन मैंने बताया आपको वो एसी वोल्ट मीटर जो है ये सिर्फ कौन सी भाषा समझता है? आरएमएस की भाषा समझता है। तो फिर वही गिन के देगा वो। मतलब ये किसको गिन के देगा रे? ई आरएमएस को गिन के देगा। तो देयरफॉर ई आरएमएस, तो फार्मूला मालूम है ना, ई आरएमएस E0 के रूप में क्या है? E0/√2। तो E0 आपको दिया है 141.4 और √2 यानी 1.414। यस। तो ये कैलकुलेशन देखो ना, डिवीजन जाता है ना 1.414 का 100 का डिवीजन जाता है रे इसको। कितना? एक स्टेप बढ़ा देता हूँ लगे। तो इस पॉइंट को आप 2 डिजिट बैक लाओ, तो ये 1.414 2 डिजिट बैक लाया तो 10⁻², और ये 1.414 ये कैंसिल हो गया, 10⁻² बचा, 10⁻² यानी 100, और ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्ट। ये आ गया आंसर। तो बोलो ऑप्शन बी, बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर क्या रे बाबू? बोलो यस यस। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज E equal to 200√2 sin 100t is connected to a 1 microfarad capacitor through an AC ammeter। तो एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स जिसका ईएमएफ दिया है 200√2 sin 100t, ये एक माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर को कनेक्ट किया थ्रू एन एसी एमीटर। तो द रीडिंग ऑफ द एमीटर शैल बी, वो एमीटर कौन सी रीडिंग शो करेगा? मैं बार बार बता रहा हूं आपको, एसी वोल्ट मीटर आपको वोल्टेज गिन के देता है यानी ईएमएफ गिन के देता है, लेकिन भाषा कौन सी समझता है? आरएमएस की भाषा। अब उसी वोल्ट मीटर का दूसरा भाई है एमीटर, एसी एमीटर। एसी एमीटर करंट गिन के देता है, लेकिन भाषा कौन सी समझता है? आरएमएस करंट की भाषा। सो रिमेंबर, एसी वोल्ट मीटर आरएमएस ईएमएफ की भाषा समझता है, मतलब आरएमएस वोल्टेज की भाषा समझता है। एसी एमीटर
एसी वोल्ट मीटर कौन सी भाषा समझता है? आरएमएस वोल्टेज की, आरएमएस ईएमएफ की। और एसी एमीटर कौन सी भाषा समझता है? आरएमएस करंट की भाषा। तो वहाँ आपको एसी एमीटर कौन सी रीडिंग रीड करेगा यही बोला है। तो पहले तो मैं उसकी फिगर आपको बता देता हूँ कि इसकी अगर फिगर हम बनाएंगे तो बनेगी क्या। तो पहली फिगर तो वो ये है कि ए सर ए का एसी सोर्स है। हाँ, अब इस एसी सोर्स को सर एक कैपेसिटर कनेक्ट किया। हाँ, और यहाँ एक एमीटर कनेक्ट किया, एसी एमीटर। यस, जो सिर्फ कौन सी भाषा समझता है, यानी कौन से करंट को गिन के दे सकता है? आरएमएस करंट को। यस, तो ये कौन है? कैपेसिटर। कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है? सी। कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वो होता है एक्स सी। इसको क्या बोला जाता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोला जाता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस यानी रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव यानी कैपेसिटर का, और उसकी वैल्यू होती है 1 ओमेगा सी। ओमेगा यानी इसकी एंगुलर वेलोसिटी सोर्स की, और सी यानी कैपेसिटी उस कैपेसिटर की। तो ये जो सोर्स है ये दिया है V इक्वल टू, इसकी वैल्यू दी है, क्या दी है सर? V मतलब E दिया है 200√2 sin 100t। ये V यानी ही E दिया है 200√2 sin 100t। यस सर, ये दी है इसकी वैल्यू। ओके, तो अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो गिवन हमें दिया है E इक्वल टू 200√2 sin 100t से इक्वेशन 1। बट वी हैव, लेकिन हमारे पास है E इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी। E यानी EMF, E0 यानी मैक्सिमम EMF, E यानी EMF अल्टरनेटिंग EMF, E0 यानी मैक्सिमम EMF। सर EMF तो स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है और मैक्सिमम EMF E0 से डिनोट किया जाता है। हाँ, कभी कभी कैपिटल फॉर्म में दिया जाता है, तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम कर बाबू, नो प्रॉब्लम। हाँ, अब तुलना करो, कंपेयर करो, तो E सेम इक्वल टू सेम, E0 यानी 200√2 साइन सेम, TT सेम, ओमेगा यानी 100। तो देयरफॉर कंपेयरिंग 1 and 2 वही गेट। तो E0 इक्वल टू 200√2 इतना वोल्ट, और ओमेगा यानी 100 रेडियन पर सेकंड। यस, तो हमें क्या पूछा है प्रॉब्लम में? हमें पूछा है कि भाई वो एसी एमीटर कितनी रीडिंग शो करेगा? तो IRMS रीडिंग शो करेगा, और यह कैपेसिटी दी है 1 माइक्रोफैरेड। ये कैपेसिटर की कैपेसिटी सी दी है 1 माइक्रोफैरेड। तो 1 माइक्रो यानी 10⁻⁻6 फैरेड, वैसे ही 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, 10⁻⁻6 फैरेड। यस, तो फिर इधर लिखता हूँ अभी। तो ये सी भी हमें मिल गया, तो हमें चाहिए ये IRMS। तो IRMS इक्वल टू ओहम्स लॉ ना रे बाबू रे, क्या रे बाबू? ओहम्स लॉ। ये इधर साइड वर्क में बताता हूँ, साइड वर्क बाय ओहम्स लॉ। V इक्वल टू IR है ना, तो I इक्वल टू V बाय R। तो I V यानी वोल्टेज यानी EMF, ये R वैसे ही। और अभी मैंने बोला ये एसी एमीटर IRMS की भाषा समझता है, तो फिर I की जगह IRMS।
तो ई के जगह ई आरएमएस, और आर के जगह ये रेजिस्टेंस के जगह इसका रेजिस्टेंस काम करेगा। ये रेजिस्टेंस तो रजिस्टर का हुआ, हमें कैपेसिटर का रेजिस्टेंस चाहिए एक्सी। क्या रे बाबू, एक्सी, और एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी। हाँ, तो आई आर एम एस की वैल्यू ये देखो, अभी मैंने बताया ई आर एम एस अपॉन एक्सी। ई आर एम एस हमारे पास नहीं, हमारे पास तो ये ई ज़ीरो है, मैक्सिमम ई एम एफ ई ज़ीरो यस। तो फिर वो भी पहले फाइंड करके बताता हूँ। तो ई आर एम एस यानी क्या होता है, ई ज़ीरो बाई √2। ये ई ज़ीरो आपको कैपिटल ई ज़ीरो के फॉर्म में दिया है, नो प्रॉब्लम। तो ये स्मॉल ई ज़ीरो यानी कैपिटल ई ज़ीरो √2 वैसे ही, और ये कैपिटल ई ज़ीरो दिया है 200 √2, और ये √2 वैसे ही, तो √2 कैंसल। तो ये ई आर एम एस आ गया 200 वोल्ट, यस ये मिल गया। उसके बाद बोलेंगे सर एक्सी, हाँ तो एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा_c, तो 1/ओमेगा है, ओमेगा कितना, ओमेगा 100 यानी 10⁻², लिखो क्या रे बाबू रे। और सी कितनी है, तो कैपेसिटी भी दी है ना 10⁻⁻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 ⁻
-6 + 2 यानी -4, इसको अप लिया तो 10⁴ इतने ओहम रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी रेजिस्टेंस ये 10⁴ ओहम। यस, तो ये ERMS की वैल्यू कितनी? तो सर 200 ओके। और ये XC कितनी है? 10⁴ ओके, 10⁴। तो अभी ये 10⁴ अगर अप लिया तो क्या होगा? तो सर 200 × 10⁻⁴, करंट का यूनिट एम्पियर। तो आप बोलेंगे कि सर वहाँ वैल्यू जो हमें दी है वो है सर सभी वैल्यूज मिली एम्पियर में, नो प्रॉब्लम। तो उस प्रकार से एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये 200 का ये 20 लिख लेता हूँ, एक जीरो की जगह 10⁻⁴, और ये ऑलरेडी 10⁻⁻⁴ एम्पियर। तो 20 और ये 10⁻⁻⁴ यानी -3 एम्पियर। तो 20 और 10⁻³ यानी मिली। ओ मिली किधर को चली? तो मिली। और ये एम्पियर बाबू, IRMS, ये आंसर। बोलो बोलो बोलो, ऑप्शन बोलो। तो ऑप्शन है बी। कौन सी ऑप्शन रे बाबू? बी। क्लियर क्या रे बाबू? यस। द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC मेंस इन इंडिया इज, AC मेंस यानी अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे यहाँ आता है, होता है, वो कितने फ्रीक्वेंसी का होता है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC मेंस? वो होती है रे बाबू, फिट कर लो दिमाग में, 50 हर्ट्ज यानी 50 साइकिल्स पर सेकंड। पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी साइकिल्स रे बाबू? 50। और ये साइकिल्स रे बाबू, ये साइकिल्स होती है, ध्यान दो बरोबर। तो ये साइकिल्स,
तो बरोबर समझो साइकिल्स। तो ये जैसे अभी यहां मैंने 8 इक्वल पार्ट्स किए हैं, 8 इक्वल पार्ट्स। तो ये देखो, ये एक साइकिल क्या हुई रे बाबू, उस प्रकार से ये दूसरी साइकिल, तो एक साइकिल, दूसरी ऐसी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, एक साइकिल। तो ऐसे एक सेकंड में कितनी साइकिल, 50 साइकिल्स। तो वो होती है फ्रीक्वेंसी एसी मेंस की इंडिया में। फ्रीक्वेंसी यानी क्या, द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट साइकिल। तो एसी मेंस इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, वो फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट की जाएगी या एन से, एक ही बात है। और वो कितनी रहती है, 50 हर्ट्ज और 50 साइकिल्स पर सेकंड, सी पर यस, यानी ही 50 साइकिल्स पर सेकंड। यानी एक सेकंड में ऐसी कितनी साइकिल्स, 1 2 3 4 ऐसी 50 साइकिल्स। ये फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, एसी मेंस की, इन इंडिया। इंडिया में ये फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है एसी मेंस के लिए। अल्टरनेटिंग करंट मेंस का जो मतलब हमारे यहाँ घर में आता है, होता है, वो क्लियर क्या, यस। हाँ तो बेटा ऑप्शन बताओ, ऑप्शन कौन सी, ऑप्शन जो आएगी वो आएगी बी। बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर, यस।